टुडे डिस्कस संस्कृत पाठमाला कक्षा अष्टम चतुर्दशः पाठः धूर्तायाः फलम। धूर्ताया फलम जो है हमने कल स्टडी किए अध्ययन किए कि धूर्ताया जो फलम्स हैं कैसे कैसे बीरबल के दरबार में अकबर के दरबार में कैसे काम किया गया। बीरबल की अपेक्षा अकबर जो हैं बीरबल को कैसे अपने कार्य को सौंपते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। उनको नाई के समक्ष में उपलब्ध किया देते हैं कि नाई जो होती है अकबर को कहानी सुनाकर अपने झांसे में लेकर बीरबल को स्वर्गलोक के लिए न्योता देते हैं, बताते हैं। इसके बारे में कहानी के माध्यम से मैंने आप लोग को अध्ययन करवाया। तो आज हम बात करेंगे चतुर्दश पाठ की कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, प्रश्न जो हैं उनके मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 74। कुछ शब्दार्थ हैं, इनके बारे में हमने कल के वीडियो में देखे कि शब्दार्थ क्या होती हैं, इनके वर्ड मीनिंग्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होते हैं। मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि मूल्यांकन असाइनमेंट जो है यहाँ पर बात की गई है। प्रथम नंबर की बात की गई है शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत्। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। अकबरः कस्मै प्रीणाति स्म। अकबरः कस्मै प्रीणाति स्म की बारे में बात की गई है कि जो अकबर है कैसे प्रीणाति स्म, कैसे था। तो जो प्रिय कौन था, अकबर का प्रिय कौन था, ये चीज़ बताया गया है। अकबर का प्रिय कौन था, तो बीरबल के बारे में बात की गई है। बीरबल जो है अकबर का प्रिय था। ठीक है, तो बीरबल को आप लोग प्रथम नंबर पे टिक लगाइएगा। सेकेंड नंबर पे बात की गई है राजकर्मचारिण्यः कस्मै स्यन्ति स्म। राजा का जो कर्म है, राजकर्मी जो थे कैसे ईर्ष्या करता था, किससे ईर्ष्या करता था, तो बीरबल है। बीरबल से ईर्ष्या करता था। राजा के जो कर्मचारी थे, मंत्री थे, ये लोग बीरबल से क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। थर्ड नंबर की बात की गई है नापितेन स्वप्नेन कः दृष्टः। नापितेन स्वप्नेन कः दृष्टतः, जो नाई है वह सपने में क्या देखा, किसको देखा, तो किसको देखा, राज्ञः जनकः। राज्ञः जनकः मतलब होता है राजा के पिता को नाई ने सपने में देखा। वह सपने में नाई को बोला कि क्या क्या हुआ उनके साथ में, इस चीज़ के बारे में बात की गई थी। तो मैंने कुछ शुद्ध विकल्प इनके बारे में बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर चतुर्थ नंबर को देखिएगा। बीरबलः शमशान भूमि कथम गृहमागच्छत्। गृहमागच्छत् मतलब होता है बीरबल जो है शमशान भूमि में गृहगच्छत्, कैसे घर आ गया। तो कैसे घर आते हैं, बिल मार्गेण, जल मार्गेण, पदपादि मार्गेण और सोपान मार्गेण। तो वह बिल मार्गेण के माध्यम से क्या होती है, वह घर आ जाता है। बिल मार्गेण के माध्यम से आता है। तो बिल मार्गेण यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, बिल मार्गेण जो होती है घर से लेकर समतांश तक एक सुरंग खुदा गया था। किसके द्वारा, बीरबल के द्वारा सुरंग खुदा गया था, उसी बिल मार्गेण के माध्यम से घर आते हैं। पंचम नंबर बताया गया है धूर्तायाः फलम कः प्राप्तवान। जो धूर्त है वो कैसा फल प्राप्त करता है, कैसा फल, नापितः, उन्हें फल प्राप्त नहीं होता है ना। षष्ठः नंबर पालयन यत्र कः प्रत्ययः। पालयन, पालयन मतलब होता है कि वहाँ पर जो पालयन शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय के बारे में बात की गई है। तो सत्री प्रत्यय को आप लोग टिक लगाएंगे। क्या प्रत्यय को टिक लगाएंगे, शस्त्री प्रत्यय को आप लोग टिक लगाएंगे। यहाँ पर घ नंबर दिया हुआ है, सत्री प्रत्यय को आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर प्रत्यय जो है पालयन में सत्री प्रत्यय है। सप्तम नंबर नापितः अकबरम प्राह अत्र क्रियापदम किम। नापितः अकबरम प्राह अत्र क्रियापदम किम। जो नापित हैं अकबर के, जो प्राय क्या होते हैं, क्रियापदम कौन सा है, नापित अकबरम प्राय में यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, यहाँ पर कौन सा क्रियापद है ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा क्रियापद है, नापित अकबरम प्राय में कौन सा क्रियापद की बात की गई है, तो प्रायः यहाँ पर प्रायः जो है यहाँ पर क्रियापद की बात की जा रही है। तो प्रायः को आप लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। अष्टम नंबर की बात की गई है तदेव अस्य संधि विच्छेदः अस्ति। इस तदेव जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद है, क्या संधि विच्छेद है,
तत् धन इव, तदा धन इव, तदा धन इव, तदा धन इव। यहाँ पर ख नंबर की बात की गई है, तदा धन इव। यहाँ पर आ शब्द और अ शब्द मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ए शब्द का निर्माण करते हैं, ए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर तदेव में हुआ है, ए शब्द का निर्माण हुआ है। प्रथम नंबर के अंतिम शब्द और अंतिम नंबर के प्रथम शब्द मिलकर क्या बने हैं, यहाँ पर ये शब्द निर्माण हुए हैं। तो इस प्रकार आप स्टडी कीजिएगा। पुनः मैं बताना चाहूँगा, तदा में आ का मात्रा है, यहाँ पर आ का मात्रा है, प्लस इव में अ इव, तदा इव, यहाँ पर ए का मात्रा लगेगा। आ धन ए बराबर क्या होता है, एव का मात्रा लग जाता है। तो यहाँ पर तदेव में ए का मात्रा लगे हुए हैं। तो इस प्रकार आप स्टडी कीजिएगा। पूर्ण वाक्य ने उत्तर दिए हुए हैं कि पूरे वाक्य में आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर देना है। प्रथम नंबर, कै गुण अकबर बीरबलाय प्रीणता स्म, मतलब उसका प्रिय कौन था अकबर का, तो अकबर बीरबलस्य बुद्धिविद्या वाक्पटुता नीतिपटुका विनोद प्रिय बहादुरी गुणे हतरे तस्मे प्रीणता स्म। मैं आप लोगों को कुछ इनके क्वेश्चंस आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चंस आंसर क्या होते हैं। क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से, कुछ पाठ के माध्यम से मैं आप लोग को पुनः बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे क्वेश्चन आंसर उनके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं उनको आप लोग को बताना चाहूँगा कि क्या क्या है इनके क्वेश्चन आंसर, क्या है, कैसे क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, है ना। इसके बाद कि क्या क्या इनके क्वेश्चन आंसर हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर हैं, इनके बारे में मैं आप लोग को नोट्स के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊँगा। तो इस प्रकार बताया गया है गुणवाक्यन। अब देखिएगा, द्वितीय नंबर बताया गया है, द्वितीय नंबर, तृतीय नंबर, चतुर्थ नंबर, पंचम नंबर को मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पंचम नंबर के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊँगा। तो इस प्रकार प्रथम नंबर की बात की गई है, द्वितीय नंबर और तृतीय नंबर, चतुर्थ नंबर और पंचम नंबर, ये जो है मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे तृतीय नंबर की बात की गई है। तृतीय नंबर देखिएगा, तृतीय नंबर में आप देखिएगा, सर्वनाम नाम स्थाने संज्ञा प्रयोगम कुरुत। जो सर्वनाम का प्रयोग हुए हैं, सर्वनाम का प्रयोग कैसे होते हैं, संज्ञा का प्रयोग कैसे होते हैं, इनके बारे में भी कुछ स्टडी की गई है, इनकी जानकारी देती हैं। थर्ड नंबर में देखिएगा, सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोगम कुरुत। ये जो यथा के रूप में दिए हुए हैं कि सह अति बुद्धिमान वाक्पटुता नीति कुशलम चासीत। इनमें जो सह दिए हुए हैं, सह दिए हुए हैं अंडरलाइन के, तो इस सह शब्द में कौन से क्या होते हैं, वाक्पटुता, नीतिपटुता का और बुद्धिमता हैं। तो इसमें कौन है, बीरबल, बीरबल की बात की गई है। तो बीरबल जो है यहाँ पर नीतिपटुक था, बुद्धिमता था और नीति कुशल, ये सब थे। तो इस प्रकार बताया गया है कि नीतिपटुक जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, एक मिनट। हेलो, सह शब्द जो दिए हुए हैं, अति बुद्धिमान, वाक्पटुता, नीतिपटुता, इसको मैंने बताऊंगा आपको। सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगे कुरत के बारे में मैंने जानकारी दिया। कुछ की सर्वनाम जो प्रयोग होते हैं, जैसे सह अत्युदुखिता आसीत, सह अत्युदुखिता आसीत के बारे में बताया कि सह दुखिता आसीत क्या होती है। इनमें सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इनके बारे में भी बताना चाहूँगा। कि जो सह शब्द हैं यहाँ पर अत्युदुखिता आसीत, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है, ये पूछा जा रहा है कौन दुखी है। यहाँ पर निप जनक होते हैं, जो राजा होता है, निप राजा होता है, इनके जो जनक होते हैं, राजा के जो पिता हैं, है ना, पिता है, ये दुखिता है, इसके बारे में बात की गई है। तो सह के स्थान पर वह कौन है यह पूछा जा रहा है, वो जो बहुत दुखी था, तो निप जनक को आप लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, उनके बाद बताया गया है, कुछ पेज नंबर पलटिएगा, पेज नंबर 76 के बारे में बात की गई है।
76 पेज नंबर जो है यहाँ पर बात की गई है 76 नंबर। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण दिक्कतें हो रही हैं, तो देखिएगा। अकबरः तस्मै प्रीणाति स्म। अकबर जो होते हैं तस्मै प्रीणाति स्म, मतलब अकबर का मतलब प्रिय जो है वो कौन था, ये पूछा जा रहा है। अकबर जो हैं, अकबर की बात की गई है। प्रिय जो तस्मै हैं, अकबर तस्मै प्रीणाति स्म, तो बीरबलाय का आप लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद कुछ तस्मै द्वेषणीय अति प्रसन्ना अभवत् बीरबलस्य को आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग आंसर के रूप में लिखेंगे। मैं नोट्स के रूप में आपको अच्छे से और डिटेल्स में बताऊंगा। तेषां मुंडनायकस्य नापितस्य आवश्यकता आसीत्, मतलब तेषां बताया गया है कि वहाँ मुंडनायकस्य होती है, जो कि नापित जो होते हैं, आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, तो श्मश्रुकुचः केशनाम। श्मश्रुकुचः मतलब वहाँ के जो बाल होते हैं, दाढ़ी होते हैं, मूछ होते हैं, ये बढ़ गया था। इस कारण मुंडन करने के लिए उनको नापी को बुलाया जाता है, ये पर बताया गया है। 5th नंबर, निपः तस्य वचनम सत्यम मत्वा बीरबलम सर्वगमनाया आदिशत्, मतलब जो नृप है, राजा है, उसके वचन की सत्य बीरबल को स्वर्गनाम मतलब स्वर्ग भेज देता है। किसको भेज देता है, तो वहाँ पर नाई जो है बीरबल के सत्य को सुनकर, है ना, उनको बीरबल को भी स्वर्ग भेज देता है। तो इस प्रकार 4th नंबर बताया गया है वाक्यानि घटनाक्रमेण योजत। वाक्यानि घटनाक्रम जो होते हैं, वाक्य जो घटनाक्रम, उसको आप लोग क्या करेंगे, जमा कर आप लिखिएगा। जैसे बीरबलः नृपस्य अतिउ प्रियः आसीत्, राजसभायामपि बीरबलः परंपरा सम्मानित आसीत्, केचन मंत्रिणं राजकर्मचारिणस्य बीरबलाय इष्यन्ति स्म, बीरबलः अकबरस्य नवरत्नेषु अन्यतमः आसीत्, ते अवसरं विलोक्य तस्मै निन्दामपि कुर्वन्ति स्म। यदा नृपः चिन्ताग्रस्तः अभवत् तदैव बीरबलः तत्समाधानं करोत्, सः वक्पटुतः नीतिकुशलं विनोदप्रियः आसीत्। तो इस प्रकार कुछ बताए गए हैं वाक्य के जो है ना, उनको आप घटनाक्रम के अनुसार आप जमा कर लिखिएगा। बताया गया है वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखिएंगे। तो फर्स्ट नंबर मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट नंबर आप जब भी लिखेंगे, फर्स्ट नंबर बीरबल अकबरस्य नवरत्न, बीरबल के अकबर के ये नवरत्न हैं, ये फर्स्ट नंबर हैंगे आपके, कौन सा, फर्स्ट नंबर होंगे बीरबल, ये फर्स्ट नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर की बात की गई है सह वाक्पटुतः नीतिपटुतम विनोद प्रिय चीज, ये जो सेकेंड नंबर हो जाएंगे। थर्ड नंबर की बात की गई है बीरबल नृपस्य अतिव प्रिय आसीत्, ये जो है थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर बात की गई है यदा नृपः चिंताग्रस्त अभवत् तदेव बीरबलः तस्मात् अकरोत्, तो फोर्थ नंबर हो जाएंगे ये। फिफ्थ नंबर की बात की गई है राजसभामपि बीरबलः संपरम सम्मानित आसीत्, फिफ्थ नंबर राज्यसभा के बारे में बात की गई है। और सिक्स नंबर की बात की गई है अकबरः बीरबलस्य परास्मयेण एवं प्राह निर्णयं करोत्, अकबर ने बीरबल के बातों पर क्या किया, बात करने के लिए, पराश्रवण करने के लिए उनके साथ बात करते थे, निर्णय करते थे, कुछ भी निर्णय लेने से पहले बीरबल से बात करते थे, इसके बारे में बात हुई है। सेवेंथ नंबर में बात की गई है केचन मंत्रिण राजकर्मचारी बीरबलस्य इष्यन्ति, जब बीरबल से निर्णय लेने के लिए कुछ कार्य करता था तो वहाँ के राजा और मंत्री क्या होते थे, वहाँ से उनको ईर्ष्या करते थे। तो सेवेंथ नंबर में ये आ जाएंगे। 8 नंबर में ते अवसर विलोक्य से निंदाया करोति, ये 8 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार आप लोग जमा कर लिखिएगा उनको। अब बात की गई है समास विग्रहता व चित्वा लिखत, समाग्र विग्रह सो आपको क्या करना है, समास विग्रह के अनुसार आपको कुछ समासों का विग्रह करना है। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, समास विग्रह दिए हुए हैं, जैसे नवसु रत्नेषु, नवसु रत्नेषु के बारे में बात की गई है नवरत्न में। उसी प्रकार चिंताग्रस्त का आप लोग क नंबर को टिक लगाएंगे, क नंबर चिंताग्रस्त हो जाएंगे, है ना, चिंताग्रस्त मतलब चिंताग्रस्त। उसके बाद सेकेंड नंबर की बात की गई है, सेकेंड नंबर में देखिएगा, सेकेंड नंबर में है कि राजसभायाम, राजसभायाम जो होती है राजा का सभा के बारे में बात की गई है, तो राज्ञः सभायाम को टिक लगाएंगे। वाचीपटुः, वाचीपटुः जो वाक्पटुता के बारे में बात की गई है, तो वाक्पटुः हो जाएंगे। कालम अतिक्रम्य, कालक्रम की बात की गई है, यहाँ पर
किसके यथा काल की बात की गई है, यथा कालम सो जाएंगे। तो इस प्रकार थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और 2 नंबर के बारे में मैं बताया। फिफ्थ नंबर में बात की गई है मृत्यु समाचारम। मृत्यु समाचारम के बारे में बात की गई है। मृत्यु समाचार क्या होते हैं, जैसे मृत्यु समाचार सो गए हैं। मृत्यु समाचारम, मृत्यु समाचारम की बात की गई है। राजा आदेशः, राजा आदेशम कि ये राज्ञः आदेशम, राज्ञः आदेशम आप इस प्रकार जमा के इनको स्टडी कीजिएगा। 6 नंबर पे बात की गई है, षष्ठम नंबर पे है शुद्धम विकल्पम चुनित। शुद्ध विकल्पम चुनकर आपको क्या करना है, आपको उत्तर देना है कि अकबरस्य चिंतानाम समाधानाम कः विद्याति स्म। अकबर जो है किससे चिंता करना था समाधि करने के लिए विद्यति, तो बीरबल के साथ वो क्या करता था, हमेशा चिंता करके उससे समाधान के लिए, कोई भी अकबर अगर चिंता में पड़ता था उसके समाधान के लिए बीरबल को आदेश देता था, बीरबल से कार्य करता था। सेकेंड नंबर में बीरबल कथम अकबर से प्रिय आसीत, जो बीरबल है कैसा अकबर से प्रिय करता था, तो वाक्पटुता उनकी बातों चतुरता और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रेम करता था। अकबर बीरबलम स्वर्ग मानायम कथम आदिशम, अकबर जो है बीरबल को स्वर्ग मना के लिए कथम आदेश देता है, तो पितृभक्ति वसात, मतलब पितृभक्ति सेवा करने के लिए उन्हें आदेश देता है, ये चीज़ बताया गया है। तो इस प्रकार आप इस शुद्ध विकल्प को लगाइएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए और जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर समझ में नहीं आ रही है मेरे को बताइएगा, मैं वहाँ पर जानने के लिए आपको कुछ स्टडी करवाऊँगा। अब फिफ्थ नंबर में बात की गई है शमशानात् गृहम यावत् बिल निर्माण बीरबलस्य कथम गुणम प्रदर्शिति। बीरबलस्य के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर अवसर विदा, भीरु विदाताम, भीरुताम, कातरताम और बुद्धिमताम के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आएंगे आपके बुद्धिमताम, बुद्धिमताम को आप लोग टिक लगाइएगा। फिफ्थ नंबर में बात की गई है बीरबलः नापितम स्वर्गलोकी प्रेषित्वा कथम प्रतीकार्थम अकुर्वत। तो फिफ्थ नंबर में आप बुद्धि कौशलेन के बारे में बात की गई, तो बुद्धि कौशलेन को आप लोग टिक लगाइएगा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे ही मैं शुद्ध विकल्पन के बारे में बताया, कुछ वाक्यानिक घटनाक्रम के बारे में बताया, समास विग्रह के बारे में बताया। तो अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा, जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, पुनः मैं उस क्वेश्चन आंसर को, उस मूल्यांकन को बताने की आपको कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम दिल्ली भ्रमण के बारे में बात करेंगे। दिल्ली भ्रमण को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, जहाँ आपको दिल्ली भ्रमण घुमाने के लिए हम ले जाएंगे। बाय बेटा।